Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I hope you are fine. As we were doing class 10 mathematics book based on National Curriculum 2025 NBF, and we were doing exercise 2.1, and it was question number 5. Solve x square plus 6x equals to minus 9 by graphing and factoring method. So हम लोगों ने इसको ग्राफिंग मेथड से भी करना है और फैक्टरिंग मेथड, यानी हमारे पास टारगेट्स 2 मेथड्स का है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमें इक्वेशन क्या मिली है। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -9। अगर हम -9 को शिफ्ट कर लें फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और एज हमने इसका ग्राफ बनाना है तो हम इसे y के इक्वल रखेंगे, फंक्शन शो करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब हमारे पास डिफरेंट x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ताकि हमारे पास कुछ y की वैल्यूज़ आ जाए और हम x y के कोऑर्डिनेट्स लेके उनको ग्राफ पर इजीली प्लॉट कर लें। तो आप लोग यहाँ पर एक कॉलम 1 बना लें जैसे मैंने बनाया, कॉलम 2 बना लें, कॉलम 3 बना लें। x की वैल्यूज़ हम हमेशा कुछ नेगेटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव और ज़ीरो भी हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम -5 से स्टार्ट करेंगे, -5, देन -4, -3, -2, -1, 0। उसके बाद आप y की जो इक्वेशन ओरिजिनल है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें जहाँ जहाँ x है आप x की वैल्यू पुट करें। तो जब x -5 था तो y कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आया, दैट इज़ 4। यू हैव टू करेक्टली सॉल्व द इक्वेशन टू गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ y, देन पुट -4 एज x इज़ -4। तो आपका y जो है यहाँ -4 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब x -3 था तो y हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 9 और -9 प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। देन व्हेन x इज़ -2 तो y हमारे पास आ जाएगा +1। जब x -1 हम रखेंगे तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट होकर आएगी 4। सिमिलरली जब x हमारे पास 0 होगा तो y की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद ये सारी ज़ीरोज़ हो जाएंगी, क्योंकि 0 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 देगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, तो आपके पास जस्ट 9 बचेगा। तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो 9। अब आप थर्ड कॉलम में ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लें ताकि जब आपके पास पेयर्स बन जाएंगे तो ईजीली आप इनको ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप शो करेंगे फर्स्ट नंबर को x से, सेकेंड नंबर को y से। जब x -5 था तो y 4 है, जब x -4 है तो y 1 है, जब x -3 है तो y 0, जब x -2 है तो y 1, जब x -1 है तो y 4, और जब x हमारा 0 है तो y 9। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। तो हमने इसका ग्राफ कैसे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोग ग्राफ शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप लोग अपना ग्राफ नोटपैड ले लें, लेकिन चूंकि इसमें इस एक्सरसाइज में रफ स्केचिंग भी है तो मैं आपको इसका एक ग्राफ शो करती हूँ। हाँ, बेसिक चीज़ ये है कि आपकी जो ग्राफ की शेप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी शेप आपकी पैराबोला शेप होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ स्माइली फेस, और आपके पॉइंट्स करेक्ट होंगे तो आपकी शेप भी करेक्ट होगी। सिमिलरली आपका यहाँ पर ये क्वाड्रेंट 1 होगा, सिमिलरली यहाँ पर आप क्वाड्रेंट 2, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हर ग्राफ के, तमाम स्टूडेंट्स को पता है। थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ सेंटर में आपका 0 जो कि ओरिजिन है, आप लोग इक्वल गैप के साथ वैल्यूज़ ले लें, 1 से लेके 7 तक पॉइंट्स ले लें, यहाँ -1 से -7 तक। सिमिलरली y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे सारी y की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, तो इन सब के साथ माइनस पुट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो ग्राफ जब बनेगा उसके साथ आपने इक्वेशन लिखना नहीं भूलने कि किस इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आपने देखा, जब आपका फर्स्ट पेयर में -5 था x तो y 4। यहाँ पर आप देखिए x -5 कहाँ आ रहा है, x इज़ -5 हियर, तो y यहाँ से 4 है, यानी यहाँ से आप y को 4 देखेंगे और यहाँ से x को -5। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। इसको छोटा सा क्रॉस बना के शो कर लें। सेकंड पेयर है आपका -4 और 1। कोशिश करें बिल्कुल ऑपोजिट आमने सामने रखें दोनों पेजेस, ताकि आपको बार बार ये पेज टर्न ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे -4 और 1, तो x जो है हमारा जब -4 है तो y हमारा यहाँ से 1 है, यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली जब x आपका -3 है तो y हमारा ओरिजिन पे यानी 0 है, तो दिस इज़ थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद आप यहाँ से ऊपर जाते हो, जब x -2 होता है तो y 1 की इक्वल है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ से देखिए x आपका जब -1 है तो y आपके पास
4 की वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका उसके बाद अगला पॉइंट है। उसके बाद जब आपका x 0 है तो y आपका 9 के इक्वल है, तो यहाँ तक जाकर 9 को क्रॉस, यानी ये y एक्सिस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। x इंटरसेप्ट 0 है तो ज़ाहिर है इसके ऊपर पॉइंट लाइन करें। अब आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये बिल्कुल यू शेप की तरह कर्व बनेगा एंड इट शोज़ अ स्माइली फेस एंड मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी इक्वेशन पॉजिटिव होती है तो आपकी ये अपवर्ड यानी यहाँ से डाउन 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 देन इट टचेस द ऑरिजिन और फिर ये अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव इक्वेशन है, तो उसका जो ग्राफ है वो भी पैराबोला शेप का। ये हो गया ग्राफिकल मेथड, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये कि इसी क्वेश्चन को, यानी इसी क्वेश्चन को आपने फैक्टरिंग मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आप वही इक्वेशन 0 के इक्वल रखें, x² + 6x + 9 = 0। फैक्टर्स बनानी है तो यू नो कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए 9 का और हमारे पास सम होना चाहिए 6। फैक्टर मेथड में यही बताया जाता है। अदरवाइज जिन बच्चों को फैक्टर मेथड मुश्किल लगता है, ये डर है कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आप लोग अगर बहुत परफेक्ट हैं तो आप फैक्टर मेथड से, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टरिंग मेथड यूज़ करने, तो आप वही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि 3 टाइम्स विल गिव यू 9 और 3 और 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास सम यानी 6x आ जाएगा। प्रोडक्ट 9 होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। x² + 3x +